ना चालू है केलं. अभी ये कुंडली में अगर इसकी जुपिटर की दशा चल रही है, तुम बोल रहे हो, और खत्म हो रही है जुपिटर की दशा 2025 में, तो दशा संधि में है, मतलब ये अभी जुपिटर राहु में चल रहा है. और यहाँ पे अगर वो जाता है, जो प्रॉपर जाता है, प्रॉपर विदाउट एनी मैलिफिक चीजें करके, मतलब कुछ उठ पटांग जो बोलते हैं ना, उठ पटांग ना करके अगर गया है तो अच्छा है. उठ पटांग ना करके गया तो अच्छा है. उठ पटांग किया अगर कुछ, तो आगे आने वाली शनि की दशा है, वो तक शनि जजमेंट है. कुछ भी नहीं करना है जो एथिकली रॉन्ग हो. जुपिटर राहु में बहुत सतर्क. देखो राहु जुपिटर अच्छा होता है. राहु में जुपिटर आता है ना, राहु की महादशा में जुपिटर की अंतर्दशा बहुत मस्त पीरियड होता है, एकदम गोल्डन पीरियड, वन ऑफ द गोल्डन पीरियड. लेकिन जुपिटर राहु में नहीं. जुपिटर राहु में क्या होता है ना, कुछ भी करने को जाएगा और इसको ना, ये किधर भी बैठे राहु, एक कुछ ना कुछ ऐसा लगने लगता है कि ये करूं, ये दाव खेल दूं, क्योंकि वो उसको एक बोलते हैं ना लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा लगता है कि ये कर लूं है. इसकी वजह से ये अगर कुछ ऐसा है, वो करना चाहता है अगर कुछ ऐसा, तो उसको जुपिटर रखना पड़ेगा. ठीक, जुपिटर ही बता सकता है सही गलत. ऐसे बोला जुपिटर क्या बताता है, सही गलत देना, विजडम देना, तो वही बताएगा कि सही गलत क्या है. अगर वो गलत कर दिया यहाँ पे, तो शनि का जजमेंट है, और शनि कर्म स्थान पे बैठा है, नीच का है, नीच का है ना, वो नीच का चला गया है वो मेष राशि में. हाँ, तो वैसे भी वो कर्म स्थान पे बैठा है, उसकी वजह से उसको संभालना ही पड़ेगा. अगर वो जुपिटर राहु चल रहा है अभी, उसका उसमें कुछ किया उसने, तो वो सैटर्न फिर पनिश करेगा उसको. करना ही है, सैटर्न जजमेंट है, और सैटर्न की महादशा अभी 19 इयर्स आगे आएगी. 19 इयर्स मतलब कितना होता है. और उस मतलब ऐसा खराब नहीं है, लेकिन सैटर्न की महादशा में क्या है ना, कि वो डिसिप्लिन, वो जो चीज होती है ना, डिसिप्लिन करना, जो सही है वो करना, एथिकल रह के करना, वो अगर करता है, मेहनत करके करता है, तो सैटर्न बहुत देता है. लेकिन कुछ उटपटांग कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाता है. और उसको करना ही नहीं है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे तू वो जो बोल रहे है, जिस चीज की बात कर रही हो तुमने, वो अगर कर रहा है, तो यहाँ पे अष्टम स्थान को देख रहा है सूर्य, प्रॉब्लम होगा. अड्डे में जाना होता है ना. अष्टम स्थान की चीज करती है तो ठीक है. देखो फॉर एग्जाम्पल, अष्टम का समय यहाँ पे चला गया, तो अष्टम स्थान का अगर ये काम कर रहा है इंसान, तो प्रोटेक्टेड है, नहीं तो घूमता रहेगा. तो टैक्सेशन या फिर एनालिस्ट वाला पार्ट, डेटा एनालिसिस हो गया, टैक्सेशन हो गया, ऑडिट हो गया, कोई भी नई चीज जो पता नहीं है वो हो गया, उसको काम करना. जैसे अभी आजकल एआई वगैरह चल रहा है, वो हो गया. अष्टम स्थान में बहुत सारी चीजें आती हैं, जो नई चीजें जो अभी तक आई नहीं है, या फिर नई नहीं है, उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, वो भी हो गया ना. जैसे मैं एआई की बात की, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट, डेटा का कुछ भी काम अष्टम स्थान. हाँ, जो भी कोडिंग, मशीन लर्निंग वगैरह जो भी. इवन अष्टम में तुमको, मैं जैसे बोला, अगर ट्रेडिशनली है सीए वगैरह, क्रिमिनल लॉयर है, साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, सर्जन है, बहुत सारी चीजें. ऑडिट का काम तो आ ही गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह आ गए यहाँ पे. टैक्स से रिलेटेड कोई भी काम होगा यहाँ पे देखा जाएगा. अष्टम का ही यहाँ पे चला गया ना, कर्म में ही बढ़ गया. अभी जब तक अभी फादर का सपोर्ट तो है, 9 का लॉर्ड है ये जुपिटर बैठा, तो तब तक ठीक है. 6 का भी है, तो जॉब भी अच्छा जब तक है, तब तक अभी है, तो जब तक तब तक. अभी चेंज हो जाएगा, सैटर्न आएगा तो उसके इफेक्ट्स आने हैं उसको. तो सैटर्न यहाँ से जो भाव को देख रहा है, और जहाँ जिसका स्वामी है वो इम्पोर्टेंट है ना. 7 का बैठा है और 7 को देख भी रहा है, अष्टम का स्वामी है. 12वें को देख रहा है, इधर देख रहा है 4th को, और मून केतु को भी देख रहा है.
तो मन को मार के जी गया तो ठीक है, मन की सुनेगा तो हालत खराब है। मन का स्वामी जो है वो राहु, मतलब वो मन का जो लॉर्डशिप यहाँ पे जो है वहाँ पे राहु है, फर्स्ट लॉर्ड 7th में, और मन को केतु ने भी कर दिया। मन फर्स्ट लॉर्ड इन 7th। नॉर्मली क्या बोला जाएगा कि ये खुद पार्टनर ढूंढेगा, लेकिन केतु है साथ, ऊपर से शनि की दृष्टि है तो अफेक्ट है। नीयत साफ तो शनि देगा, तो शनि केतु का संबंध तो बन गया, शनि केतु का संबंध बन गया है, तो नीयत साफ है तो ही होगा। इसको इंटेंशन बोलता हूँ ना। ऊपर से विष योग भी है। हाँ, तो विष योग तो शिव योग भी बोलते हैं ना हम, क्योंकि अगर वो मन से खाली हो गया पूरा तो फिर टॉप पे चला जाएगा जो भी करेगा उसमें। लेकिन मन को मारना, शनि मार देगा, एक तो मार दो, नहीं तो शनि मन को मार दो, नहीं तो उसको डायरेक्शन दे। जैसे मैंने तुमको एक बात कही थी कि राहु चंद्रमा वाला अच्छा कुक बन सकता है, लेकिन शनि चंद्रमा वाला फिलोसोफर बनता है। लेकिन उसको मैनेज करना पड़ेगा, ये डिफिकल्ट है। और ये अभी 7.5 ही खत्म हुई है मकर राशि इसकी, तो थोड़ा सा रिलैक्स है, लेकिन संभालना है बिकॉज ऑफ जुपिटर राहु। जाते जाते 2025 ये साल खत्म हो रहा है अगर, तो जाते जाते कुछ उटपटांग करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मस्तिष्क में कौन बैठ गया, राहु बैठ गया, और वो चंद्रमा से संबंध बना रहे हैं, ट्रिगर करेगा। क्या नहीं करना है, कुछ भी मतलब कुछ भी अनएथिकल नहीं करना है। चलता है जो नॉर्मली चलता है ना, बाकी के लोगों को चलेगा, चलता है, तुम्हारे लिए नहीं चलेगा, चलता है। अभी कुछ करना ही नहीं है ऐसा कुछ कि जिससे लगे ना कि जैकपॉट मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, शांत रहना है। ये दशा संधि है भाई, दशा संधि चल रही है उसकी, तो ये गड़बड़ कर हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो सैटर्न जो प्लैनेट आता है जहाँ महादशा के रूप में, उसकी अंतरदशा पहले आती है, तो सैटर्न में उसको बहुत तकलीफ होगी। राहु जुपिटर में तो जुपिटर राहु में तूने जो किया है, अगर कुछ किया ऐसा गड़बड़, तो सैटर्न तक वो रहेगा ना, तो उसको क्लीन अप करना है सैटर्न के तुमको। एथिकली राइट है, एथिकली हैज टू बी राइट बिकॉज ऑफ केतु एंड द सैटर्न। हाँ, सैटर्न केतु का संबंध बन रहा है, तो कर रहना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन ही नहीं है। कर्म प्रधान रहना पड़ेगा, अगर कितनी भी चीजें डिमोटिवेट लगे, कुछ भी हो, कुछ मतलब दुनिया कितनी भी कुछ भी बोले, कुछ करने दो, आगे जाने दो, जो है वो होने दो, लेकिन मुझे एथिकल और प्रैक्टिकल रहना है, डिसिप्लिन रहना है, हार्ड वर्किंग रह के करना है, कुछ भी शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं। लेकिन मैं बता दूं, कुछ करेगा। अगर, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो गया ना यहाँ पे, राहु पे जुपिटर का संबंध, समझो राहु का नक्षत्र स्वामी देख लो कौन है। अगर राहु का जो नक्षत्र स्वामी अगर कुछ आ रहा है, जुपिटर आ रहा है या फिर सब लॉर्ड जुपिटर आ रहा है, तो थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाएगा। लेकिन राहु का विपरीत ही प्लेनेट है कोई, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। एनएल देख रहे हैं, अश्लेषा नक्षत्र, केतु ही ना, मैं भूल जाता हूँ 27 नक्षत्र का याद रखना होता है, लिख के लिए वो देखना। मर्क्यूरी है, तो उसका ही उधर ही बैठा है, तो कुछ बोला ना, स्मार्टनेस ले खेल लूं, स्मार्टनेस लगा लो, कुछ वो आएगा।
कंट्रोल कर, खुद को इंटेलिजेंट समझ के करने की कोशिश करें। और भी किसी के बहकाव में आते हैं। हाँ, क्योंकि देखो राहु क्या इन्फ्लुएंस है ना। अरे आजकल अच्छा क्या दिख चल रहा है, इन्फ्लुएंसर। ये अच्छा दिख रहा है, ये करना ये चाहिए। करना चाहिए, इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, इन्फ्लुएंसर वो क्यों, चलेगा। कितने दिन तक। There has to be a limit. जुपिटर ही कंट्रोल कर सकता है राहु को, बाकी कोई नहीं। शनि की आगे चलती नहीं है राहु की। Right. वो कितने भी उड़ने की कोशिश करे, लेकिन कुछ ना कुछ करता रहता है। लेकिन कंट्रोल करना मतलब जो है ना, सही गलत की पहचान करना, वो जुपिटर के हाथ में। तो जुपिटर का संबंध राहु से होना इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो राहु गलत जगह पे, गलत भाव में, गलत राशि में चला गया तो ये होगा। तो ये है, क्योंकि अभी उसको वो चीजें जो थी जुपिटर में, अच्छा थोड़ा बहुत जो होना था वो हो चुका है। जुपिटर अच्छा प्लेनेट है, बेनिफिट प्लेनेट है। वो जो देने का है थोड़ा बहुत, और वो I think he got the bite from his parents. पेरेंट्स। हाँ तो वो है ना, सेकेंड हाउस देख लो। और वो सन लेकिन है, वो ethically right नहीं। नहीं एथिकली राइट नहीं, वो तो है, लेकिन अभी मैं मतलब आज बात करने के टाइम पे मैंने उनको बोला कि सी आपने शांति करवाई, आपने सब करवाया, दैट इज ओके। वो पर्सन थॉट वाइज या फिर एथिकली खुद को कितना प्रॉपर रख रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो सब कुछ दे, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मिलना है, मैं वही बोला था उस दिन मर्क्यूरी के टाइम पे। आजकल के मर्क्यूरी जो है, मतलब बच्चों का जो इंटेलिजेंस है वो जबरदस्त है। वो ले, ये चाहिए वो मिल जाएगा, वो ले लेंगे, लेकिन लेना है कि नहीं लेना है वो जुपिटर बताता है, वो विजडम बताएगा। वो विजडम आना चाहिए, बाकी कोई प्लेनेट नहीं बताएगा। और मर्क्यूरी का वही, अभी तो यही हो रहा है ना। बच्चों का देख लो, सुपर डुपर इंटेलिजेंस है, लेकिन करना है या नहीं करना है, वो समझ में आना चाहिए। पेरेंट्स कैसे भी हो, पब्लिक में बात कैसे करनी है, They had to, क्या करना है। it should teach them. स्मार्टनेस है, सही जगह पे लगाओ। बिल्कुल वो राहु मर्क्यूरी अच्छा है, जिसके साथ होना चाहिए उसके साथ है वो। बट वहाँ पे वहाँ भी प्रॉब्लम आ गया ना, वीनस है और राहु खुद चंद्रमा की राशि में है। प्रॉब्लम तो मन तो वो ऐसा डाइसी हो गया, ऐसी फ्लक्चुएटर, इमोशनल फ्लक्चुएशंस आना ये है। टर्बुलेंस होगी। हाँ तो है। अभी ऐसा नहीं है कि सोचो किसी का कुंडली ऐसी है कि इसको चलो पेरेंट्स से सब कुछ मिला है, लेकिन वो भी उसका कुछ है पहले से, इसके लिए उसको मिला है। लेकिन उसके बाद वो क्या करता है इंसान, उसको वो हुरूर में जाता है उसमें कि क्या है, उसको बढ़ाता है। अबे तुमने देखे केसेस ऐसे हुए हैं कुछ, माँ बाप के बिगड़े हुए बच्चे, क्या है क्या होता है, किसी की जान भी जाती है। हुआ है ना केसेस ऐसे, जान गई है ना लोगों की। कहाँ तक देना है। पेरेंट्स को बताना चाहिए कि वो छोड़ो, बोलना छोड़ो, डांटना छोड़ो, एक नजर जानी चाहिए बच्चे के ऊपर, और नजर से समझना चाहिए उसको करना है कि नहीं करना है, वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। और गुस्से की नजर नहीं, सिर्फ नॉर्मल नजर, उसको समझ में आना चाहिए। वो जो हम लोग बोलते हैं ना, एक मराठी में कटाक्ष, थोड़ा संस्कृत वर्ड भी है कटाक्ष। कटाक्ष मीन्स वो नजर जा रही है। शनि की नजर वैसी है ना, कटाक्ष नजर है, तीव्र नजर है। वो गुस्से वाली ऐसी नहीं है, वो तीव्र है। भाई तू कर क्या रहा है, गुस्सा करना ही नहीं है, वो नजर समझने, उसको समझ में आनी चाहिए कि क्या है करना है, अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा करना क्या है, वो उसको समझना है। इसलिए कुछ भी हो, माँ बाप कैसे भी हो, क्या हो, लेकिन उस खुद को भेजा है कुछ देके तुमको, उसको यूज करो। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका फर्स्ट हाउस नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका चतुर्थ स्थान नहीं है, ऐसा कोई इंसान जिसका फिफ्थ हाउस नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसका अष्टम स्थान है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसका 11th हाउस नहीं है। कर क्या रहे हो, सबको सब मिला है। प्लैनेट्स भी मिले हैं, 9 के 9 मिले हैं, वो बैठेंगे वैसा करेंगे। एंड हाउस तो मिले ही है ना, हर एक को घर मिले ही हैं, 12 के 12 घर हर इंसान को मिले हैं पृथ्वी पे। लेकिन उसका यूटिलाइजेशन तुम क्या कर रहे हो। और ये भी बता दूं,
सैटर्न अच्छा होता है ना जिसका, फर्स्ट हाफ लाइफ पूरा वो बहुत तकलीफ में जाती है। सैटर्न इसका अच्छा है, ध्यान देना, ये बहुत Degree. गोल्डन रूल है ये। सैटर्न जिसका अच्छा है और अच्छा करना चाहता है, उसकी फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ ट्रैश है, बहुत ही खराब। उसके आगे हाफ लाइफ हो जाए, उसके आगे मिलेगा आफ्टर 30-35, मोस्टली 35, क्योंकि सैटर्न का एज भी 36 है और मैच्योरिटी एज 36 है, तो ये होता है। तो एक 30, इसलिए बोला है 36 to 42, 36 to 42 का जो एज है ना, उसमें सैटर्न गेम खेलता है बराबर। अगर तुमको समझ, इसलिए मैं बोलता हूँ हर एक हमेशा कि अगर तुमको मिडिल एज में 37 आ गई ना, भगवान को थैंक यू बोलो, तुमको समझ में आ जाएगा, तुमको अकल है। कोई पहली 7.5 तो तुमको बचपन में आई थी, तो उस टाइम पे तुम तो डिपेंडेंट थे पेरेंट्स के ऊपर। अभी गेम होगा सच में, अभी तुमको समझेगा कौन तुम्हारा है, कौन पराया है, अध्यात्म क्या है, हार्डवर्क क्या है, डिसअपॉइंटमेंट्स क्या है, एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है, सब समझ में आएगा। इसलिए जाते जाते भी शनि को, तुमको अगर नहीं समझा है ना, तो तुम वो सैटर्न को समझे नहीं। फिर अगर तुमको वो 7.5 नहीं समझे, तुमको क्या मिलना चाहिए था या नहीं मिला, तुम उसको ही रो रहे हो, तो तुमको नहीं समझा सैटर्न का गेम। सैटर्न का गेम यही अच्छा क्यों है, क्योंकि वो डिले करता है, डिनाय नहीं करता है। डिनाय नहीं करेगा, तुम कैसे भी करो, अच्छा बुरा जो भी है डिनाय नहीं करेगा। अच्छा बुरा जो भी है डिनाय नहीं करेगा, जिसका सैटर्न अच्छा है, जिसका सैटर्न अच्छा है। ऐसा पहले क्या बोला, फर्स्ट हाफ तक, और 36 to 42, हाँ 36 to 42 क्यों, 36 to 42 के बीच में, क्योंकि 42 में राहु मैच्योर हो जाता है। 42 के बाद 42 इयर्स का राहु का एज है, 42 के बाद राहु मैच्योर हो जाता है। तो 36 to 42 इज अ क्रूशियल पीरियड फॉर अ पर्सन, इवन दो 7.5 कम्स और नॉट, वो क्रूशियल एज अगर आ गई और छूट गई, तो वो 36 to 42 का गोल्ड एक पीरियड है, इसमें उसको अच्छा हो जाएगा, मतलब एक सेट कर देगा सैटर्न। करना ही है, लेकिन ये समझना चाहिए कि कौन सा क्या। सेम वे सैटर्न जिसका अच्छा है, ड्रिंकिंग होता है, ड्रिंक करते हैं लोग, उसको याद नहीं रहेगा कब किया, 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, 8 महीने पहले। और वो भी समझो कोई ऑफिस अभी होता है ना, कभी कभी कॉर्पोरेट पार्टीज होती है, उसमें भी, हाँ ऑफिस पार्टीज होती है, उसमें भी उसने ले ली, लेकिन लिमिट में। लेकिन उसके बाद कब, उसको याद ही नहीं है, मतलब कब टाइम हो गया था। ये सैटर्न अच्छा है, क्योंकि वो अगर खराब हो गया तो एडिक्शन में चला जाएगा, वो राहु के इसमें चला जाएगा। समझ में आया, ये है सैटर्न। तो सैटर्न डिग्री ऐसा बोलते हैं, हाँ जिसकी कुंडली में सैटर्न की डिग्री हाईएस्ट है, डिग्री हाईएस्ट है, वो आत्माकारक बन गया तो अलग है। हम लोग अभी तक आत्माकारक मैंने तुमको सिखाया नहीं है, लेकिन जब हम आत्माकारक की बात करेंगे तभी तुम्हें पता चलेगा। लेकिन अगर उसकी डिग्री सेकंड थर्ड पे आ रही है, नंबर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ रही है, ठीक है, तो सैटर्न वो अच्छा है, मतलब वो करेगा कुछ ना कुछ। लेकिन अच्छा करने के लिए तुमको भी कुछ करना है ना। मैंने खुद देखा है, सैटर्न वर्गोत्तम बैठा है जिसका, वो मेहनत ही नहीं करता। वर्गोत्तम सैटर्न की डिमांड क्या बन जाती है, मेहनत करो, क्योंकि तुम्हारा वो देगा। जुपिटर वर्गोत्तम होता है तो क्या, जुपिटर ज्ञान है तो ज्ञान दो, खाली हो जाओ। सैटर्न वर्गोत्तम है तो मेहनत करना पड़ेगा, तभी सैटर्न देगा। और सैटर्न अच्छा है, वो सिमिलर चीज मेहनत करोगे तो मिलेगा। सैटर्न का सक्सेस, केतु का सक्सेस अनइमेजिनेबल सक्सेस है। वो जो रोते रहते हैं ना लोग, मुझे भी कमेंट में देते हैं इंस्टाग्राम पे, सर सैटर्न केतु खराब हो गया। अरे छोड़ो दुनिया को, क्या कौन तुमको क्या बोल रहा है और किससे धोखा खाए हो, क्या चल रहा है, खुद के ऊपर ध्यान दो, थोड़ा इंटेंशन सही रखो। यू कैन नॉट इमेजिन सैटर्न केतु कितना रहे, तुम वही रो रहे हो कि ये प्रॉब्लम कर रहा है, वो प्रॉब्लम कर रहा है, उसमें बिजी हो, तो तुम अपना जीवन क्या करोगे। इसलिए सैटर्न क्या, वो बोलते हैं ना, सैटर्न दुख दर्द का कारण। दुख दर्द तुमने ले ही लिया है, वो देख देख के, सुन सुन के वही सोच रहे हो
कि क्या होगा, कैसे होगा। अगर वही सोच सोच के रो रहे हो तो आगे कैसे बढ़ोगे। इसलिए सैटर्न वो जो तुम्हारी सो कॉल्ड इच्छा है ना, वो मार देता है। सो कॉल्ड इच्छा है, तुमको नहीं पता, तुमको लग रहा है अरे ये तो अच्छी चीज है, लेकिन सैटर्न को पता है। जैसे मैं हमेशा माता का उदाहरण देता हूँ। तुम बीमार हो, तुमको नहीं पता कि तुम्हारे को तुमको कौन सा दवाई देनी चाहिए, लेकिन माँ न चाहते हुए भी कड़वी दवाई तुमको देती है। दी ना, तो सैटर्न माता की तरह है। इसलिए सैटर्न इज एसोसिएट विद द काली माता इन दश महाविद्या। मैंने जब पहला पढ़ा था आई वाज शॉक। क्यों? क्योंकि सैटर्न इतना ठंडा प्लेनेट, इतना शुष्क प्लेनेट, और वो काली माता से एसोसिएट कैसे हो गया। भगवान श्री कृष्ण काली माता से एसोसिएट है, क्योंकि एक क्षण में इतनी बड़ी संख्या में जीवित हानि होना वो किसने किया? शाप लिया ना, श्री कृष्ण ने शाप लिया ना। क्यों? बिकॉज ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही वॉज रिस्पॉन्सिबल। व्हाट गांधारी सेड, गांधारी ने क्या कहा? तुम रोक सकते थे, तुम अकेले थे जो रोक सकते थे, लेकिन तुमने नहीं रोका, इसलिए मैं शाप देती। बाद में उपशाप भी दे रही थी वो, उसको रियलाइज हुआ गांधारी को कि मैंने जो शाप दिया वो ऐसा शाप नहीं देना चाहिए, लेकिन वो भगवान है, उनको पता है, वो पता है मदमस्त होके मेरे आगे पीढ़ी जो है वो क्या करेगी, इसके लिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये जो शाप है वो। हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी देयर। आज के जीवन में, आज के परिवेश में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसलिए आजकल के बच्चों को जो टीनेज में है उनको ज्यादा से ज्यादा सैटर्न की परेशानी होगी, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे हैव दैट काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, एक एटीट्यूड होता है, लेथार्जी अप्रोच आल्सो। बट एक होता है ना, एक वर्ड था मैं अभी भूल गया, वो एक एटीट्यूड होता है कि मेरा ही सब कुछ है। टेक इट फॉर ग्रांटेड। हाँ, टेक इट फॉर ग्रांटेड। टेक इट फॉर ग्रांटेड जो एटीट्यूड है वो सैटर्न फिनिश कर देगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। ये संभालना पड़ेगा। इसके लिए सैटर्न किसका कारक है? जो डेली वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, अपने, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने तबके के नीचे के लोग, वो सैटर्न के लोग हैं, उनका सम्मान करो। जानवर, केतु अगर एसोसिएटेड है, जानवर अभी जो हुआ आंध्र में हुआ ना, तेलंगाना। नेचर को पता है जब होगा, मैं बोला भी था कि कुछ ना कुछ उठपटांग भी होगा। हमारा जब सेशन चल रहा था उस टाइम में क्या बोला था, शनि जो अभी ट्रांजिट किया है 1.5 महीने के लिए, उसमें केतु के संबंध है उसका, और अगर किसने उठपटांग किया तो होने वाला है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो ये होगा, वो वार होगा इसका नेचर का। नेचर ले लेगा जो लेना है, इसमें कुछ इफ और बट नहीं है। इसलिए सैटर्न को समझो, सैटर्न शत्रु नहीं है, मित्र है। वो जानता है तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या देना है। यंग बच्चों को देख लो ना, मर्क्यूरी बहुत अच्छा बेटा है। मर्क्यूरी इंटेलिजेंस भर भर के, और पेरेंट्स भी बोलते हैं अरे हमारा बच्चा तो ये ऐसा किया है, वो ऐसा किया है, ऐसा वैसा वो सब है। लेकिन लास्ट टाइम कौन सी बुक पढ़ी थी? फॉरगेट अबाउट एनी अदर बुक, फॉरगेट अबाउट एनी अदर बुक। हमको बचपन में जब हम लोग स्कूल शुरू होने से पहले बुक्स आती थी, हम लोग वो देखते थे, पढ़ते थे। आज कौन पढ़ता है? एक्चुअल में कौन पढ़ता है? सच में पढ़ना है। आ गया बुक, क्लासेस चालू हो गए, पढ़ लिया, खत्म हो गया, एग्जाम हो गए, मार्क्स मिल गए, बाद में क्या? स्किल किधर है तुम्हारे पास? स्किल एक्चुअल रीडिंग, एक्चुअल बुक्स रीडिंग, एक्चुअल का जो विजडम है, नहीं करना, क्या करना। बुक्स फ्रेंड से बोला जाता है ना, बुक्स आर फ्रेंड्स। कितने बच्चे पढ़ते हैं आज? और आज के परिवेश में तो सब कुछ है। हमारे टाइम पे तो वो किंडल विंडल कुछ नहीं था, पीडीएफ वगैरह इतना भी था क्या? नहीं था ना।
अभी इतना है, एक क्लिक पे मिल जाएगा, लेकिन लोग करेंगे नहीं। बच्चों को करना है, बोलो क्या चल रहा है, क्या अभी चालू है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। शनि की कार्ड बुध, वीनस और मार्स के पास है। शनि की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन वीनस, मर्क्यूरी, मार्स। इसको सही रखेंगे तो शनि की प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी। और वो जो अभी बात की मैंने कटाक्ष की, तो एक नेक्स्ट टाइम में तुमको कटाक्ष क्या होता है बताऊंगा। वो शिव पार्वती संवाद तंत्र में आता है। तो क्या है, वो दे दिया है भगवान ने, लेकिन हमको पता ही नहीं। मैंने जब पहली बार पढ़ा था उसमें मैं बोला ना कि कोई भी स्तोत्र, कोई भी मंत्र या फिर जो भी तुम पढ़ रहे हो उसको ठीक से उसको समझो क्या है, वो बता क्या रहा है उसका, तो पता चलेगा। तो तुम लिंक लगा सकते हो कि क्यों। काला भैरव अष्टक पढ़ लो, लेकिन उसका मीनिंग समझ लो क्या है पहले। काल भैरव को सेम सिचुएशन, शनि जैसा। इंटेंशन क्या है तुम्हारा, कुछ मत दो उसको प्रसाद में, इंटेंशन प्योर रख के मांग लो, दे देगा। लेकिन उसमें कुछ मिलावट है ना, तो फटके पड़ेंगे, फटके पड़ेंगे। ग्लोरीफाई नहीं करना है, ऐसे ही नहीं भगवान को, मतलब काल भैरव है तो काल भैरव की पूजा कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ नहीं। उसको सिर्फ इंटेंशन प्योर रख के पूछो और बात करो। मैं एक रेमेडी तौर पे भी बोलता हूँ भगवान से बात करो, लेकिन कौन करता है? क्योंकि अगर भगवान से बात कर ली तो अपने अंदर से ही आवाज आएगी कि ये जो तू मांग रहा है या फिर तू पूछ रहा है वो गलत है। और उसी को सुधारना सुधारना नहीं, उसको सुनना है। आप इंसान को सुनना ही नहीं ना कि मैं गलत हूँ। तुमने अगर मुझे कुछ बोली, अगर मेरा यहाँ पे जुपिटर भी आ जाता है और केतु भी आ जाता है, तुमने अगर मुझे बोला कि आविष्कार यहाँ पे गलती है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो अगर मुझे समझ में आ गया गड़बड़ है तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। और यहाँ पे राहु का भी इन्वॉल्वमेंट है, अगर राहु अच्छा है तो डेफिनेटली वो बोलेगा हाँ गलती है, सुधार लो। क्योंकि राहु जज नहीं करता अपने आप को भी और दूसरों को भी। राहु इज अ बेस्ट फॉर नॉन जजमेंटल थिंग्स। जजमेंट नहीं, जजमेंट करेगा तो ये कैसे मिला, ये कैसे मिला, यूट्यूब मिला ही नहीं ना, राहु की वजह से तो मिला ना। लेकिन जजमेंट नहीं होना कि ये कुछ नई चीज आ रही है तो उसको ऐसा नहीं बोलना कि ये नहीं चलेगी या फिर ये बकवास है, या फिर थोड़ा सोचो कि क्या हुआ, क्या रहा है, क्यों है, तो फिर पता चलेगा धीरे धीरे धीरे। ठीक है, आज तो इतना ही।